आप सभी खुश हो जाइए क्योंकि आज मैं आपके लिए ऐसी रेमेडी लेके आई हूँ जो ना सिर्फ आपको अनचाहे बालों से छुटकारा दिलाएगी बल्कि आपकी स्किन को टाइट करेगी, स्किन को ग्लोइंग बनाएगी, आपकी स्किन को खूबसूरत बनाएगी। इस रेमेडी को बनाना बड़ा ही आसान है, तो चलिए हम रेमेडी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने इसके लिए ले लिया है चुकंदर का पाउडर। ठीक है, चुकंदर पाउडर है ये, इसे मैंने घर में बनाया हुआ है। इसके बाद हमने इसमें लिया है चावल का आटा। चावल का आटा जो है ना स्किन को टाइट करता है, चेहरे में जो गंदगी मौजूद है उसको निकालता है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम ले लेते हैं हल्दी। ठीक है, 1 पिंच के करीब हमने यहाँ पे ले ली है हल्दी। हल्दी एंटीबायोटिक होती है, चेहरे पर कील मुहासे होने नहीं देती, अगर है तो जल्दी से भाग जाएंगे हल्दी का इस्तेमाल करने से। ठीक है, तो चलिए इसके बाद आपको लेना है नींबू का रस। ठीक है, लेमन जूस, कुछ बूंदें हम इसमें ऐड कर देते हैं लेमन जूस की। इसके बाद हमको इस रेमेडी में ज़रूरत होगी ऑयल की। ठीक है, तो इसमें हमें ऐड करना होगा सरसों का तेल। ठीक है, अगर आप भी चेहरे के अनचाहे बालों से हो चुकी हैं परेशान, बार बार आप इन्हें हटाने के लिए पार्लर जाती हैं, ढेर सारा पैसा खर्च करती हैं, ढेर सारा समय भी आपका बर्बाद होता है, कई सारे नुस्खे भी आजमा के देख लिए लेकिन आपको अनचाहे बालों से छुटकारा नहीं मिला है, तो खुश हो जाइए। आज हम जो ये रेमेडी बना रहे हैं ना, ये आपको अनचाहे बालों से भी छुटकारा दिलाने वाली है। तो चलिए थोड़ा सा हमने इसमें ऐड कर लिया है पानी और इन सबको हम कर लेते हैं मिक्स। ठीक है, इसे ज़्यादा पतला नहीं करना है आपको, थोड़ा थोड़ा पानी इसमें आप ऐड कीजिए और आप इसे 5 मिनट के लिए रख दीजिए रेस्ट करने के लिए। 5 मिनट हो जाने के बाद आपको इसका इस्तेमाल करना है। तो चलिए रेमेडी बन चुकी है, ये देखिए 5 मिनट के लिए इसे छोड़ दिया था, 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम करेंगे इसका इस्तेमाल। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल करने से पहले आपको कर लेना है चेहरे को साफ़। चेहरे पर कोई भी मेकअप ना रहे तभी इस रेमेडी का इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, वैसे तो लड़कियों के चेहरे पर बाल नहीं होते, लेकिन कुछ गर्ल्स ऐसी होती हैं जिनकी अपर लिप, फोरहेड या फिर चेहरे के कुछ हिस्से पर बाल हो जाते हैं और थोड़े बहुत बाल से लड़कियां परेशान हो जाती हैं। और अगर आप भी उन्हीं में से हैं जो कि इस समस्या से परेशान हैं, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज जो रेमेडी मैं आपके लिए लेके आई हूँ ना, ये आपको अनचाहे बालों से बड़ी आसानी से छुटकारा दिला देगी। ठीक है, इसे अनचाहे बाल कहिए या फिर रुए कहिए, ये आपकी सुंदरता को बिगाड़ने का काम बखूबी करते हैं, लेकिन इससे निपटना बड़ा ही आसान है। इन अनचाहे बालों से डील करना इतना मुश्किल भी नहीं है कि आप टेंशन लेके बैठ जाएं, क्योंकि ऐसे कमाल कमाल के नुस्खे हमारे घर में मौजूद हैं, हमारी दादी नानी के, जिनका इस्तेमाल तो आप करते ही नहीं है। हमारे किचन में ऐसी ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जिनका इस्तेमाल करके आप अपनी सुंदरता को बढ़ा सकती हैं, और इसमें ना ही आपका पैसा बर्बाद होगा ना ही आपका समय बर्बाद होगा। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि घर की नेचुरल चीज़ें, इनके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, ये चीज़ें फ़ायदा ही देती हैं, चाहे फिर आपकी स्किन टाइप जो भी हो या फिर आपकी एज जो भी हो। तो बेफिक्र होके घर की नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। बहुत ही बेहतरीन इनकी रिज़ल्ट हैं और इनके जो असर होते हैं ना, बहुत ही लंबे समय तक के लिए होते हैं। केमिकल वाली चीज़ों का आप इस्तेमाल जब तक करेंगे तब तक तो स्किन आपकी ठीक रहेगी, जैसे ही आप उनका इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं ना, स्किन एकदम डल पड़ने लगती है। केमिकल वाली चीज़ों का इस्तेमाल करने से स्किन में कई सारे साइड इफ़ेक्ट शुरू भी हो जाते हैं, लेकिन जो हमारी घर की चीज़ें हैं इनके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। अगर आप अनचाहे बालों के लिए पार्लर जाती हैं, थ्रेडिंग द्वारा इन्हें निकलवाती हैं, लेज़र ट्रीटमेंट द्वारा, वैक्सिंग द्वारा, तो आपको पता है समय से पहले चेहरे पर बुढ़ापा नज़र आने लगेगा आपकी, क्योंकि स्किन लूज़ पड़ने लगती है। लेकिन यकीन करें, अगर आप बालों को हटाने के लिए, चेहरे को ग्लोइंग बनाने के लिए, चेहरे की खूबसूरती बढ़ाने के लिए आप घर की नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करती हैं, तो घर बैठे ही आप अपनी खूबसूरती को 4 गुना बढ़ा सकती हैं। अगर आप 40 साल की हैं तो 40 साल की उम्र में भी आप 25 साल की दिखने वाली हैं, लेकिन अगर आप केमिकल वाली चीज़ों का इस्तेमाल करती हैं तो आप 25 साल की उम्र में भी 40 साल की दिखने वाली है, और समय से पहले ही आपके चेहरे पर बुढ़ापा दिखने लगेगा। तो चलिए रेमेडी हमारी लग चुकी है, अब हम इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट हो जाने के बाद हम इसे सर्कुलर मोशन में रगड़ते हुए हटाना शुरू करेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, जो अनचाहे बालों की ग्रोथ है ना वो कम हो जाएगी। ठीक है, और बाल जड़ से जो कमज़ोर हो चुके हैं वो निकल जाएंगे, और आपके चेहरे पर जो गंदगी मौजूद थी वो सारी गंदगी निकल जाएगी। वैसे जिन लड़कियों के चेहरे पर बालों की ग्रोथ अधिक है, उनके मन में अक्सर ये सवाल आता होगा कि मेरे चेहरे पर इतने बाल क्यों हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये सोचकर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको अपना मन भारी करने की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि इसमें आपकी तो कोई गलती है नहीं है, ऐसा हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण होता है। ठीक है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको घर की नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करना है। अगर बालों की ग्रोथ ज़्यादा है, रेमेडी का इस्तेमाल आप करते रहिए। ठीक है, धीरे धीरे करके सारे बाल निकल जाएंगे। ठीक है, मेरे चेहरे पर भी बालों की ग्रोथ थी, लेकिन
लेकिन जब से मैंने इन रेमेडीज़ का इस्तेमाल करना शुरू किया है ना, धीरे धीरे सारे बाल निकल चुके हैं। जब भी थोड़े बहुत बाल आते हैं तो रोए आते हैं, लेकिन रेमेडी का इस्तेमाल करती रहती हूँ तो वो आते हैं और तुरंत निकल भी जाते हैं। मतलब ऐसा है, घर की नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करते रहने से पार्लर जाने की ज़रूरत आपको महसूस ही नहीं होगी। ये देखिए, थोड़े बहुत बाल थे अपर लिप पे, वो भी नहीं है, सारे निकल चुके हैं। ठीक है, चेहरे पर भी नहीं है बाल, थोड़े बहुत रहे होंगे तो वो भी निकल गए। और ये देखिए चेहरा कितना ग्लो कर रहा है, स्किन कितनी ग्लो कर रही है। जब आप पानी से चेहरे को वॉश कर लेंगे ना, उसके बाद आप देखिए कि आपका चेहरा कितना चमकदार दिखता है। और हाँ, इसे वॉश करने के लिए आपको साबुन का इस्तेमाल नहीं करना है, ना ही फेस वॉश का करना है। आपको सिर्फ ठंडे पानी का इस्तेमाल करना है चेहरे को धोने के लिए। ये मैं आपको टिश्यू पेपर से साफ़ करके दिखा रही हूँ। इसके बाद मैं चेहरे को साफ़ कर लूँगी ठंडे पानी से। तो आप भी इस रेमेडी को बनाएं और इसका इस्तेमाल करके देखें, इसे जानें कि इसके कितने सारे फ़ायदे हैं। हमने इसे बनाने के लिए जिन भी चीज़ों का इस्तेमाल किया है, सारी चीज़ें नेचुरल हैं, आपके घर में मौजूद होंगी। ठीक है, अगर आपके पास चुकंदर पाउडर नहीं मिलेगा, बीटरूट पाउडर, तो आप इसे ऑनलाइन मंगा सकते हैं, या फिर आप मार्केट से चुकंदर लेके आ जाइए, उन्हें आप सुखा लीजिए। ओके, आप उन्हें सुखा के उनका पाउडर बना के आप घर में रख सकते हैं। तो ये देखिए, चेहरे को मैंने ठंडे पानी से कर लिया है साफ़। इसके बाद आपको चेहरे पर कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने इसमें इस्तेमाल किया था सरसों के तेल का। ठीक है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है चेहरे पर, आप चेहरे को ऐसे ही छोड़ देना है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पर इसी तरह की DIY रेमेडीज़ लाती रहती हूँ, ताकि जब भी मैं कभी इस तरह का वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए। और वीडियो कैसा लगा तो कमेंट करके भी ज़रूर से बताइए। तो अगर आप भी चाहती हैं कि आपकी स्किन एकदम नेचुरल ग्लो करे, आप खूबसूरत दिखें, चांद की तरह आपका चेहरा चमके, तो आपको सिर्फ घर की नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करना है। अपने स्किन को जितना हो सके केमिकल वाली चीज़ों से दूर रखें, सिर्फ आप नेचुरल चीज़ों का ही इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, आपको कुछ भी केमिकल वाला चेहरे में इस्तेमाल करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप देख सकते हैं चेहरे पर कितना ग्लो है, बहुत ही कमाल की रेमेडी है, बहुत ही सारे इसके फ़ायदे हैं। ये आपकी स्किन को टाइट बनाएगी, आपकी स्किन का रंग साफ़ करेगी। अगर आपकी स्किन डल पड़ चुकी है, बेजान पड़ चुकी है, बेजान स्किन में ये रेमेडी जान ला देगी। दोस्तों, मेरे द्वारा बताई गई ये DIY रेमेडी पूरी तरह से नेचुरल है, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप इस रेमेडी का इस्तेमाल हफ्ते में 1 से 2 दिन कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी ये रेमेडी है, बहुत ही अच्छी इसके फ़ायदे हैं। तो फिर मिलते हैं किसी दिन किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बाय बाय।